सबसे पहले मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर की महिमा करता हूँ, प्रभु की आराधना करता हूँ इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में दिया है। और प्रभु की हजूरी में, परमेश्वर की हजूरी में आना एक आनंद की बात है। परमेश्वर की हजूरी में आना एक खुशी की बात है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, इस प्रकार सिखाता है, प्रभु की हजूरी में आनंद की भरपूरी है। और फिर लिखा है, परमेश्वर का दास कहता है, मैं खुश हुआ जब मुझे कहा कि आओ हम प्रभु की हजूरी में चले, आओ हम प्रभु के भवन में चले। मैं खुश हुआ, मैं आनंदित हुआ। तो जब भी हम प्रभु की हजूरी में आते हैं, हमें हमारा जीवन आनंद से भरता है, हमारा जीवन खुशियों से भरता है। प्रभु की हजूरी में आनंद है, प्रभु की हजूरी में खुशी है। और ये जो खुशी है, ये संसारिक नहीं है, ये इस पृथ्वी की नहीं है, ये स्वर्ग की खुशी है, ये स्वर्ग का आनंद है। क्योंकि वचन में लिखा है, जब हम वचन को पढ़ते हैं, फिलिपियों की किताब में लिखा है, सदा आनंदित रहो। और वो पत्री जो है, वो पौलुस जेल में से पत्री को लिखता है। और सोचिए, उस समय वो खुदा के लोगों को, खुदा की कलीसिया को लिखता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा खुश रहो। तो ये खुशी जो है, संसारिक खुशी नहीं है, इस दुनिया की खुशी नहीं है, वो स्वर्ग की खुशी है, वो खुदा की खुशी है। और उसके बाद हम प्रेरितों के काम में भी पढ़ते हैं, वचन कहता है कि जब पौलुस और सिलास सेवा करने के लिए निकले, तो लिखा है वो एक गांव में, एक शहर में गए। और जब वहां पर परमेश्वर के वचन की वो सेवा कर रहे थे, तो लिखा है एक वहां पर एक बेटी थी और उसमें दुष्ट आत्मा थी। और वो दुष्ट आत्मा की सहायता से वो भविष्य को बताती थी। और कलाम कहता है कि जब उसने पौलुस और सिलास को देखा, तो कलाम कहता है उसने कहा, ये परमेश्वर के सच्चे सेवक हैं, ये परमेश्वर के सच्चे दास हैं, जो तुम्हें सच्चाई का वचन बताते हैं, जो तुम्हें खरा उपदेश देते हैं। तो कलाम कहता है पौलुस ने यीशु मसीह के नाम के द्वारा उस दुष्ट आत्मा को डांटा, और वो दुष्ट आत्मा उस बच्ची के जीवन से निकल गई। और जब दुष्ट आत्मा उस बच्ची के जीवन से निकल गई, तो खुदा का पवित्र कलाम इस प्रकार बताता है कि उसके मालिकों ने देखा हमारी कमाई का साधन चला गया है, तो लिखा है लोगों को इकट्ठा किया और उनको भड़काया। और लिखा है पौलुस और सिलास पर चढ़ाई की, उनको मारा, उनको पीटा और जेल में बंद कर दिया। और कलाम कहता है जेल में जब बंद हुए, हाथों में बेड़ियां हैं, पैरों में भी बेड़ियां हैं। और खुदा का वचन पता है क्या कहता है? लिखा है पौलुस और सिलास आधी रात के लगभग प्रार्थना करने लगे और स्तुति के गीत गाने लगे। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं, पौलुस और सिलास, लिखा है आधी रात के लगभग, हाथों में बेड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, मारा गया है, पीटा गया है। और फिर भी कलाम कहता है आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करने लगे और स्तुति के गीत गाने लगे। तो ये उस समय खुदा का आनंद उनके जीवन में था। मारा भी गया, जेल में बंद है, हाथों में बेड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, पर स्वर्गीय आनंद के साथ वो भरपूर है, स्वर्गीय खुशी के साथ वो भरपूर है। इसीलिए खुदा का वचन इस प्रकार कहता है कि प्रभु की हजूरी में आनंद की भरपूरी है। मारा गया, पीटा गया, पर फिर भी खुदा की हजूरी में आधी रात के लगभग आते हैं, प्रार्थना करते हैं और स्तुति के गीत गाते हैं। तो प्रभु की हजूरी में आनंद की भरपूरी है और हमें खुशी मिलती है, हमें आनंद मिलता है जब भी हम प्रभु की हजूरी में आते हैं।
तो आगे आज के वचन की ओर, खुदा के कलाम की ओर हम चलेंगे। आज हम बात करेंगे उद्धार के बारे में, मुक्ति के बारे में, और ये विषय सीखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय पढ़ते हैं तो खुदा का पवित्र कलाम इस प्रकार कहता है कि एक निकोदेमुस नाम का इंसान आधी रात के लगभग यीशु मसीह के पास आता है और आकर कहता है, गुरुजी, जो अद्भुत काम आप करते हो, चमत्कार जो आप करते हो, अगर परमेश्वर किसी के साथ ना हो तो ये अद्भुत काम, ये चमत्कार वो नहीं कर सकता। पता है, वचन में लिखा है यीशु मसीह ने इस विषय को चेंज कर दिया, इस टॉपिक को चेंज कर दिया और उसने नया विषय शुरू किया। चमत्कारों के ऊपर बात नहीं करी, अद्भुत कामों के ऊपर बात नहीं करी। निकोदेमुस ने चमत्कारों के ऊपर बात करी, अद्भुत कामों के ऊपर बात करी। यीशु मसीह ने यह विषय ही बदल दिया और कौन सा विषय शुरू किया? यीशु मसीह ने निकोदेमुस को कहा कि अगर एक इंसान नए सिरे से जन्म ना ले तो वो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। जब तक एक इंसान के जीवन में उद्धार नहीं आता, मुक्ति नहीं आती, तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। तो इस संसार में रहते हुए, इस दुनिया में रहते हुए, चाहे हमने संसार की एक एक आशीष को प्राप्त किया हो, एक एक कामयाबी को हासिल किया हो, एक एक सफलता को हमने हासिल किया हो, बड़े बड़े मुकाम हमने हासिल किए हो, अगर उद्धार हमारे जीवन में नहीं है, अगर मुक्ति हमारे जीवन में नहीं है, तो वो सब चीजें बेकार हो जाएंगी। यदि उद्धार हमारे जीवन में नहीं है, यदि मुक्ति हमारे जीवन में नहीं है, इसलिए यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा कि अगर एक इंसान नए सिरे से जन्म ना ले तो वो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। इसलिए उद्धार को अपने जीवन में पाना, मुक्ति को अपने जीवन में लेना बहुत ही जरूरी है। तो आज हम उद्धार के ऊपर, आज हम मुक्ति के ऊपर हम बात करेंगे परमेश्वर के वचन से, खुदा के कलाम से। सो आज उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए बहुत काम किए जाते हैं, इसलिए ताकि मेरे जीवन में मुक्ति आ जाए, मेरे जीवन में नजात आ जाए, मुझे उद्धार मिल जाए, मुझे छुटकारा मिल जाए। उद्धार पाने के लिए अलग अलग काम करते हैं। तो परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, रोमियो की किताब से 9 अध्याय उसका मैं 31 वचन से लेकर मैं 33 वचन तक पढ़ना चाहता हूं। और यहां पर खुदा के वचन से हम सीखेंगे कि पौलुस के समय में भी लोग अलग अलग चीजों के द्वारा, अलग अलग कार्यों के द्वारा, अलग अलग कामों के द्वारा उद्धार पाना चाहते थे, मुक्ति पाना चाहते थे। आइए उस वचन को आपके सामने पढ़ना चाहता हूं और यह वचन पाया जाता है रोमियो की किताब उसका 9 अध्याय उसका 31 वचन से लेकर 33 वचन तक मैं आप सबके सामने पढ़ूंगा। और लिखा है, परंतु इस्राएली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। किस लिए? इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानो कर्मों से उसकी खोज करते थे। उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई, जैसा लिखा है, देख मैं सियोन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूं, और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। तो इस समय हम रोमियो की पत्री में पढ़ते हैं 9 अध्याय उसका 31, 32 और 33 वचन। तो यहां पर खुदा का वचन इस प्रकार कहता है, बहुत सारे लोग जो थे वो अपने कार्यों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा अपने जीवन में उद्धार पाना चाहते थे, अपने कामों के द्वारा मुक्ति पाना चाहते थे, अपने कामों के द्वारा छुटकारा पाना चाहते थे, अपने कामों के द्वारा अपने पापों की क्षमा को प्राप्त करना चाहते थे। वो अपने कामों के द्वारा, अपने भले कामों के द्वारा वो अपने जीवन में उद्धार को, मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते थे। और यही बात हम पढ़ते हैं अपने
कामों के द्वारा वो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते थे, अपने कार्य के द्वारा वो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते थे, इसलिए कि हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में निजात आ जाए, मुक्ति आ जाए, छुटकारा आ जाए, मोक्ष आ जाए, हमारे पाप, हमारे गुनाह, हमारे अपराध जो है वो क्षमा हो जाए। इसलिए अलग अलग तरीके से अपने कामों के द्वारा वो उद्धार और मुक्ति और छुटकारा पाने चाहते थे। आज भी इसी प्रकार इस दुनिया में हो रहा है। लोग मुक्ति तो पाना चाहते हैं, लोग उद्धार तो पाना चाहते हैं, लोग मोक्ष तो पाना चाहते हैं, पर जिस प्रकार से हमें मोक्ष मिलेगा उस प्रकार से नहीं, बल्कि अपने कामों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, भले कामों के द्वारा, भले कामों के द्वारा वो उद्धार को प्राप्त करना चाहते हैं, मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं कि हमें उद्धार मिल जाए, हमें मुक्ति मिल जाए, हमें मोक्ष मिल जाए। पर जब हम परमेश्वर के वचन को, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो खुदा का वचन कुछ अलग प्रकार से कहता है। परमेश्वर का वचन मुक्ति के बारे में बताता है कि कैसे एक इंसान मुक्ति को पा सकता है, कैसे एक इंसान मोक्ष को पा सकता है, कैसे एक इंसान उद्धार को पा सकता है। और खुदा का पवित्र वचन, खुदा का पवित्र कलाम इस प्रकार कहता है कि उद्धार, मुक्ति, छुटकारा यीशु मसीह के नाम से है। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं, उद्धार यीशु मसीह के नाम से है, मुक्ति यीशु मसीह के नाम से है, मोक्ष यीशु मसीह के नाम से है। और उस मोक्ष को, उस उद्धार को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बाइबल बताती है पहला कदम है विश्वास। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं, पहला कदम है विश्वास, क्योंकि खुदा का पवित्र वचन इस प्रकार कहता है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना, लिखा है, अन्न होना है। और विश्वास क्या करना है? वचन, खुदा का कलाम इस प्रकार कहता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और लिखा है परमेश्वर का वचन, खुदा का कलाम, परमेश्वर का पवित्र वचन, परमेश्वर का पवित्र कलाम, पवित्र शास्त्र इस प्रकार बताता है, खुदा का कलाम कहता है कि यीशु मसीह जो परमेश्वर है वो इंसान का रूप लेकर, वो मनुष्य का रूप लेकर, वो देह धारण करके मनुष्य का रूप लेकर इस पृथ्वी पर, इस संसार में आए। और खुदा का वचन कहता है वो हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, लिखा है वो क्रूस पर चढ़ गए। और लिखा है उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, हाथों में कीले ठोकी गई, पैरों में कीले ठोकी गई, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसको ठट्ठों में उड़ाया गया। और वचन कहता है कि पिता के आगे प्रार्थना किया, हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और वचन कहता है, खुदा का कलाम कहता है कि वो हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, कलाम कहता है वो क्रूस पर मारे गए और कब्र में रखे गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और लिखा है जब एक इंसान विश्वास करता है, क्या विश्वास? कि वो मेरे पापों के लिए मारा गया है, क्या विश्वास? वो मेरे गुनाहों के लिए मारा गया है। तो कलाम कहता है वो नजात पाएगा, कलाम कहता है वो मोक्ष पाएगा, कलाम कहता है वो छुटकारा पाएगा, उसके पाप, उसके अपराध क्षमा हो जाएंगे। जब एक इंसान अपने मुंह से इकरार करता है, दिल से विश्वास करता है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए क्रूस पर मारा गया और कब्र में रखा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और विश्वास करता है प्रभु मैं पापी हूं, मैं गुनाहगार हूं, पर मेरे पापों के लिए आप मारे गए, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता करके स्वीकार करता हूं। और जब हम ये विश्वास करते हैं तो हम उद्धार पाते हैं, हम मुक्ति पाते हैं। और उसके बाद परमेश्वर के साथ हमारा संबंध, हमारा रिश्ता जुड़ जाता है। जो टूटा रिश्ता पाप के कारण टूट गया था, जो गुनाह के कारण टूट गया था, जो अपराध के कारण टूट गया था, वो रिश्ता खुदा के साथ जुड़ जाता है। और जब जुड़ जाता है हमारा पूरा जीवन बदल जाता है।
पूरे जीवन में बदलाव आ जाता है, पूरी जिंदगी में परिवर्तन आ जाता है, हमारे स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है, हमारे देखने में परिवर्तन आ जाता है, हमारे सुनने में परिवर्तन आ जाता है, हमारे बोलने में परिवर्तन आ जाता है, हमारे चलने में परिवर्तन आ जाता है। इसीलिए हमारा पुराना स्वभाव खत्म हो जाता है, हमारी पुरानी जिंदगी खत्म हो जाती है, हमारा पुराना नेचर खत्म हो जाता है। हम यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बन जाते हैं, तो परिवर्तन आ जाता है, बदलाव आ जाता है। तो वचन इस प्रकार कहता है, पृथ्वी से लिखा है, पृथ्वी के ऊपर आकाश के नीचे एक नाम दिया गया है जिस नाम से मुक्ति है, जिस नाम से नजात है, जिस नाम से छुटकारा मिलता है, वो नाम यीशु मसीह का नाम है। वो नाम यीशु मसीह का नाम है। हम अपने कामों के द्वारा नहीं, चाहे जितने मर्जी भले काम हम कर ले, हमें मुक्ति नहीं मिलेगी, हमें छुटकारा नहीं मिलेगा। मुक्ति यीशु के नाम में है, नजात यीशु मसीह के नाम में है। तो यदि हम विश्वास करते हैं, वो मनुष्य का रूप लेकर आया, मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, कब्र में रखा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जब हम ये विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके मानते हैं, तो हमें मुक्ति मिलती है, हमें नजात मिलती है, हमें छुटकारा मिलता है। सो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। खुदा का अनुग्रह, खुदा का फजल सब पर बना रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।